नमस्कार। आज हम क्लास 10th के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हिंदी में विद्युत बोलते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। यह एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बोर्ड के बच्चों के लिए है, क्लास 10th का है। ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए मैं बराबर का लेक्चर बनाऊंगा। मतलब हिंदी मीडियम में जितना महत्व दूंगा उतना ही इंग्लिश मीडियम में महत्व दूंगा, दोनों के लिए काम आएगा। सारी चीज़ों को मैं हिंदी में भी इंग्लिश में भी समझाने का पूरा कोई भी टॉपिक मैं प्रयास करूंगा न छूटे, और पूरा का पूरा समझाने का प्रयास करूंगा। आप वीडियो को स्किप ना करिएगा, शुरू से लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी देखने से पहले हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे, इस वीडियो को हम दो तरीके से जितनी इलेक्ट्रिसिटी के वीडियो रहेंगे उसमें हम दो तरीके से बात करेंगे। एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट मतलब जो एग्जामिनेशन में आएगा, मतलब जो बोर्ड में आते हैं। कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि बोर्ड के अलावा बाकी जो एंट्रेंस एग्जाम है या कंपटीशन एग्जाम है, एनटीएससी, पॉलिटेक्निक एटसेट्रा जो ओलंपियाड वगैरह के एग्जाम है, उसमें जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें एनसीईआरटी से थोड़ा एडवांस लेवल हायर लेवल के बारे में बात होगा। समझ में आया? तो देखिए पहले कि दोनों को, इसको मैं लिख दिया हूँ, उसको मैं लिखा नहीं हूँ, लेकिन उसके बारे में बताऊंगा। अगर आप इसे कॉन्सेप्चुअल पार्ट जो है उसको अगर आप समझना नहीं चाहेंगे, कॉन्सेप्चुअल पार्ट को आप नहीं समझना चाहते हैं, तो आप बीच बीच में उसको स्किप कर लिया कीजिए, ठीक है। तो केवल आप इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस उसी को समझिए, ठीक। तो देखिए करंट क्या होता है। करंट जो होता है उसे धारा बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में धारा बोलते हैं। अब इसमें करंट में हम पढ़ेंगे कि करंट क्या होता है, कैसे होता है, किस लिए प्रोड्यूस होता है, करंट कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। उसके बाद फिर करंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, करंट कैसे फ्लो होता है। उसके बाद फिर ओम्स लॉ के बारे में हम बात करेंगे। ओम्स लॉ क्यों आया, कैसे आया, कब आया, ओम्स लॉ बताता क्या है, ये लॉ क्या है, किसके बारे में बताता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम ओम का नियम, ठीक है। उसके बाद फिर रेजिस्टेंस के बारे में हम बात करेंगे। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टर क्या होता है, जिसे हिंदी के बच्चे प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोधक क्या होता है, प्रतिरोधकता क्या होती है। उसके बाद फिर ये क्यों होती है, तो प्रतिरोध का कंडक्टर पर और इस पर धारा पर क्या डिपेंड पड़ता है, दोनों का इफेक्ट एक दूसरे पर क्या पड़ता है, इसके बारे में। और फिर प्रतिरोध को हम मीन्स रेजिस्टेंस को हम दोनों में, किसमें, सीरीज में और पैरेलल में कॉम्बिनेशन बताएंगे। समझ में आया हिंदी के बच्चे, ठीक है। उसके बाद फिर पोटेंशियल मतलब विभवांतर हिंदी में बोलते हैं। पोटेंशियल के बारे में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, स्टैटिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसके बारे में हम यहाँ पर डीपली बात करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, क्यों होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है पूरा। और फिर विभवांतर के बारे में भी बात करेंगे। विभवांतर वही पोटेंशियल को हिंदी मीडियम के बच्चे विभवांतर बोलते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को ही वोल्टेज बोलते हैं। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में थोड़ा सा अंतर होता है। उसके बाद जूल्स लॉ के बारे में हम बात करेंगे। जूल्स लॉ क्या है, किस चीज के बारे में बताता है, जिसे हिंदी के बच्चे जूल का नियम बोलते हैं। लॉ मतलब नियम होता है, ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे। इंस्ट्रूमेंट को हिंदी में बोलते हैं उपकरण, मतलब विद्युत से संबंधित, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित जितने इंस्ट्रूमेंट हैं आपके, गैल्वोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, मल्टीमीटर, चाहे जितने इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस थे इतने ही हमें दिख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट। तो इसके बारे में हम पोटेंशियोमीटर वगैरह जो भी है इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, ठीक है, पूरा डिटेल। उसके बाद एप्लीकेशन मतलब बिजली, मतलब करंट, विद्युत, इसका उपयोग कहाँ कहाँ है, किस तरीके से है, इसका कॉमर्शियल यूज क्या है, कॉमर्शियल कैसे प्रोड्यूस होता है, इसके बारे में। थर्मल पावर प्लांट, उसके बाद किलोवाट आवर, ये सबसे रिलेटेड जितने आपके सिलेबस में है थोड़ा हम बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। ये आपका इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर पढ़िएगा। इसी से लगभग रिलेटेड टॉपिक क्या, इसी के अंदर से ही एग्जाम में आएगा, इससे बाहर से नहीं आएगा। मैं पक्का दावा करता हूं, जितना टॉपिक लिखा हूं इससे बाहर से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, सारे इसी से आएंगे, इसी न किसी टॉपिक से, या न्यूमेरिकल आएंगे, या कॉन्सेप्ट आएंगे, या क्वेश्चन आएंगे। अगर आप अच्छी तरीके से देखते रहेंगे तो आप पक्का है कि इस चैप्टर से 100 में से 100 स्कोर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहले हम कॉन्सेप्चुअल पार्ट के बारे में भी बात करेंगे। तो कॉन्सेप्चुअल, इसका सबसे पहले हमारा आता है इलेक्ट्रिसिटी। इसको नोट कर लीजिएगा, और मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, समझाने के लिए मुझे आसानी होगा थोड़ा, ठीक है। इसे अगर स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप नोट नहीं कर पाए हैं तो। उसके बाद
इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो विद्युत से होता है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है। ये क्या होता है, दो टाइप्स का होता है। दो टाइप्स का क्या क्या होता है, एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक होता है आपका डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है बच्चों, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी को ही हम लोग हिंदी में हिंदी में नहीं, एक और वर्ड में बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे सोच रहे होंगे क्या बोलते हैं, स्थितिज विद्युत। क्या बोलते हैं, स्थितिज विद्युत, स्थितिज विद्युत। लिख लीजिए, विद्युत। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, गतिज, गतिज विद्युत या फिर गतिज धारा। करेंट इलेक्ट्रिसिटी गतिज धारा, समझ में आया, गतिज। उसके बाद तो इसमें हम इन दोनों में अंतर क्या होता है, बच्चे सोच रहे होंगे कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी, हमारे चैप्टर का नाम तो शायद हमें लगता है क्लास 10th में करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फिर यहाँ कहाँ ला दिए, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का यूज क्या है, कैसे है, इसके बारे में हम कब बात करते हैं। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी देखिए क्या होता है, इसमें क्या होता है, स्टैटिक से मतलब है, स्टैटिक मतलब स्थिति, स्थिति मतलब क्या है, कोई चीज रुका हुआ है, और डायनेमिक से मतलब है यहाँ करंट से मतलब है कोई चीज गति कर रहा है। तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, विद्युत होता है। विद्युत क्यों प्रोड्यूस होता है, क्यों उत्पन्न होता है, विद्युत क्यों होता है, विद्युत होता है करंट के वजह से, करंट किसी भी प्रकार के चार्ज करंट की वजह से। तो चार्ज यहाँ पर हम यहाँ पर ये चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये चार्ज जो होगा मेरा जो स्टडी कंडीशन में होगा, स्टडी कंडीशन में मतलब रुका हुआ रहेगा। चार्ज जब मेरा रुका हुआ रहेगा मतलब आवेश का जब कोई प्रवाह नहीं होगा, हिंदी मीडियम के बच्चों, तो वो क्या होगा, स्थितिज विद्युत। जब आवेश का प्रवाह होगा तो उस टाइम में क्या होगा, गतिज विद्युत। समझ में आया। तो स्थितिज और गतिज में यही अंतर है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी चार्ज एट रेस्ट, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी चार्ज एट मोशन। तो चार्ज मोशन में होगा मतलब क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा, चार्ज फ्लो होगा, चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होगा किसी भी तरीके से। फ्लो वर्ड ये आ रहा है, ध्यान में रखिएगा। फ्लो वर्ड के बारे में हम तो आपको पिछले लेक्चर में बताए भी थे अच्छी तरीके से कि फ्लो क्या होता है, क्यों होता है, किस तरीके से होता है फ्लो। क्या अगर हम बोलेंगे कि जैसे कोई किसी क्रॉस सेक्शन में अगर पानी है मान लीजिए, तो पूरा का पूरा जितना पानी है वो फ्लो हो रहा है उसी को बोलेंगे। या फिर किसी क्रॉस सेक्शन में स्पेशल मेजर करेंगे, किस तरीके से हम फ्लो को मेजर करते हैं, इसके बारे में एक स्पेशल मैंने पिछले बार थोड़ा सा बताया है क्रॉस सेक्शन के बारे में। थोड़ा सा अगर यहाँ पर आएगा तो फिर मैं यहाँ पर फिर से आपको बता दूंगा, तो ठीक है। स्टैटिक और डायनेमिक, तो थोड़ा सा पहले हम स्टैटिक के बारे में यहां पर आपको बता देते हैं। चार्ज एट रेस्ट, तो चार्ज जब रेस्ट होते हैं तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बनाते हैं, विद्युत क्षेत्र बनाते हैं। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किसमें मेनली पढ़ा जाता है, इंसुलेटर में पढ़ा जाता है। इंसुलेटर ये कौन चीज दिखाते हैं, इंसुलेटर मेनली दिखाते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी मेनली इंसुलेटर या फिर सेमी कंडक्टर दिखाते हैं। कंडक्टर नहीं दिखा सकते स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, क्यों, क्योंकि जो होगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी अगर कहीं पर जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये है मेरे हाथ में एक प्रकार का, ठीक है, रबर। इसे मैं अगर यहाँ पर रब करके उसके बाद फिर क्या करूंगा, कागज का टुकड़ा लूंगा। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। कागज का जब टुकड़ा लूंगा तो ये क्या करेगा, ये कागज के टुकड़े को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये क्यों करेगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो क्या इसमें करंट आ गया है, नहीं आया है। हुआ क्या है यहाँ पर, फ्रिक्शन के वजह से। इसको एक स्पेशल हर एक चीज में, हर एक चीज में, हर एक मैटर में एटम होता है। एटम को किसी भी प्रकार से अगर एनर्जी मिलेगी तो उसमें अगर इलेक्ट्रॉन बाउंड हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, या रिलीज हो सकते हैं या गेन हो सकते हैं किसी भी प्रकार से। तो इलेक्ट्रॉन का अगर रिलीज होना, गेन होना किसी भी तरीके से, तो हो सकता है कि ये मेरा बॉडी जो है इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया हो, ये निगेटिव चार्ज हो गया हो, ठीक है, निगेटिव चार्ज दे दिया गया हो गया हो, मेरा बॉडी थोड़ा पॉजिटिव हो गया हो। उसके बाद फिर मैं कागज का टुकड़ा लूं, वो न्यूट्रल है, लेकिन उसमें भी क्या है, बराबर संख्या में किसी भी एटम में क्या होते हैं, बराबर संख्या में
आप जानते हैं किसी भी एटम में बराबर संख्या में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, वो भी उसी बराबर संख्या में होते हैं। मींस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर संख्या में होते हैं। न्यूट्रॉन अधिक कम हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं। इसके बारे में हम न्यूट्रॉन के बारे में कुछ नहीं कर सकते। वैसे जैसे जैसे एटम आगे बढ़ते जाता है उसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है। लेकिन जनरली न्यूट्रल केस में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, तो वहां पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव, प्रोटॉन क्या होता है पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है नेगेटिव होता है। ठीक है, तो क्या होता है, तो वहां पर जब आएगा उसके पास में आएगा, उस कागज के टुकड़े के पास आएगा जो कि न्यूट्रल है, तो उसको क्या करेगा खींच लेगा। वहां पर भी एक प्रकार का जो इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व कर रहे हैं, इसके पॉजिटिव अगर ये आ गया है या निगेटिव आ गया है, तो इसके पॉजिटिव को क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। मतलब यहां पर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बन गई एक प्रकार की। तो क्या अगर हम कंडक्टर के केस में अगर हम यही चीज जो इंसुलेटर में मेरा हुआ है, तो इंसुलेटर में मेरा हुआ है, अगर यही हम कंडक्टर को, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि अगर आप कंडक्टर को, अगर जो ये चार्ज कहीं पर क्रिएट हुआ है, यही चार्ज अगर जो स्टैटिक चार्ज क्रिएट हुआ है वही एक्स्ट्रा चार्ज जो है, जो भी है नेगेटिव एक्स्ट्रा चार्ज या फिर पॉजिटिव एक्स्ट्रा चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन अगर कंडक्टर को दे दे तो क्या होगा। क्या कंडक्टर भी मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी दिखाने लगेगा या डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी दिखाने लगेगा, क्या होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। नहीं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वो नहीं दिखाएगा, वो तुरंत क्या करेगा, एक्स्ट्रा चार्ज अगर उसको मिलेगा तो वो अर्थिंग के रूप में मतलब रिमूव कर देगा, एक्सेस जितना उसके पास रहेगा वो रिमूव कर देगा। इसीलिए देखते हैं कि जहां पर कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर को अगर एक्स्ट्रा चार्ज मिलता है और उससे कोई बॉडी दूसरी कनेक्ट होती है जैसे, तो वो क्या करता है उसको पूरा का पूरा चार्ज अपना रिमूव कर देता है, तो वो नहीं दिखाएगा, कंडक्टर नहीं दिखाएगा। इसका यही है। कई सारे आप इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे, ठीक है, जब हम क्वेश्चन करने लेंगे तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यही है। और हाँ, हिंदी मीडियम में बच्चों कुछ मैंने शब्द यूज किया है यहाँ पर। चार्ज आवेश हिंदी में बोलते हैं। उसके बाद हम निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को बोले हैं। निगेटिव चार्ज जो होता है वो क्या होता है, ऋणावेश। क्या होता है, निगेटिव चार्ज को हम हिंदी में बोलते हैं ऋणावेश। मतलब ऋणावेश को हम ज्यादा होने की बात कर रहे हैं जब निगेटिव के जाने होने की बात कर रहे हैं। ऋण में मतलब निगेटिव चार्ज होने की ज्यादा बात, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होने पर। पॉजिटिव संख्या मतलब धनावेश। समझ में आया, ठीक है। तो उसके बाद स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बस यही है। इसको हम कई तरीके से प्रोड्यूस करते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में डीपली पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम केवल बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब स्थितिज विद्युत, खत्म, बस यही है, इतना ही था। चार्ज, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है तो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी देखिए क्या होता है कि चार्ज का फ्लो, मतलब जो चार्ज किसी भी तरीके से चाहे प्रोड्यूस हुआ है, तो चाहे कहीं से भी मिला है, चाहे हमको पावर स्टेशन से मिला है, चाहे सोर्स से मिला है, किसी भी सोर्स से चार्ज का एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना, वही होता है करंट। समझ में आया, यही से होता है करंट। और इसी करंट से पूरी उसकी जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं उसको हम पढ़ते हैं, उसी को बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। उस विद्युत की वजह से, मतलब जब गतिज में विद्युत, पूरा जो मेरा विद्युत बना है वो गति में होगा। मतलब करंट जो है मेरा, चार्ज मतलब जो मेरा बना है आवेश, वो गति में होगा। उसके बारे में जब पढ़ते हैं तो चलिए देखते हैं। चार्ज तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं चार्ज क्या होता है। चार्ज के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। चार्ज को जानने के लिए आपको बेंजामिन फ्रैंकलिन को जानना होगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन सबसे पहले चार्ज के बारे में हमें बताए थे, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बारे में। वो कॉन्सेप्ट वो बता नहीं पाए थे कि इलेक्ट्रॉन होता है न्यूट्रॉन होता है, तो उन्होंने ही बिजली का कॉन्सेप्ट और रबिंग का कॉन्सेप्ट दिया था। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा सा बात किए थे, वही जो कंघी और जो मैं आपको बताया, और कागज का अट्रैक्शन रिपल्सन, और कौन बॉडी किससे आपस में रब करने पर फ्रिक्शन के कारण अट्रैक्ट करेगी, रिपल करेगी, वही उसके बारे में बात किए थे। तो एटॉमिक स्केल पर लेकिन हम बेंजामिन फ्रैंकलिन 1700 की बात है, उसके 200 साल बाद जाएंगे तो हम बोर की बात करते हैं। और बोर हम उससे ज्यादा सबसे छोटे एटॉमिक स्केल पर नहीं जा रहे हैं, सबसे छोटे एटॉमिक स्केल पर जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो क्वार्क मॉडल है। हम बल्कि बोर मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं। बोर मॉडल जो है वो क्या है, वो बताते हैं कि जो यहां पर क्या होता है,
ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, यहाँ तक क्लियर था, बोर्ड तक क्लियर हो गया था ये। और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं हर एक सेल में, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, एटम को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? परमाणु, हिंदी मीडियम। और न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? नाभिक। नाभिक, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसके बाद बाहर में इलेक्ट्रॉन, और सेल को बोलते हैं कोश, कक्ष। उसके बाद बाहर तक चक्कर लगाते रहते हैं, इस तरीके से रिवॉल्व करते रहते हैं। ये नेगेटिव चार्ज होते हैं, ये प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन ये चक्कर लगाते रहते हैं, इस तरीके से चक्कर लगाते रहते हैं, तो इसमें क्या होता है, किसी भी एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक क्या होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। ये सब एटॉमिक पार्टिकल किसी भी वजह से अगर अधिक कम संख्या में हो जाएं, इनबैलेंस हो जाएं, एक्सेस में अगर इलेक्ट्रॉन हो जाए मतलब ज्यादा संख्या में तो नेगेटिव चार्ज मतलब ऋणावेश हो जाएगा, अगर कम संख्या में इलेक्ट्रॉन हो जाए तो धनावेश हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। वो किसी भी तरीके से हो सकता है, मतलब समझ में आया? जैसे नेगेटिव नेगेटिव बराबर हो गया, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके जब हम नेट चार्ज के ऊपर बात करते हैं, देखिए यहां पर कुछ टर्म आएंगे, नेट चार्ज, एक टर्म आएगा नेट चार्ज। किसी भी एटम के अंदर नेट चार्ज कितना है? जब हम चार्ज के बारे में बात करते हैं तो नेट चार्ज के बारे में बात करते हैं। जैसे सोडियम, सोडियम के अंदर क्या कई सारे चार्ज नहीं है, बहुत सारे चार्ज नहीं है। सोडियम के अंदर हम न्यूट्रल केस में देखेंगे अगर सपोज दैट, तो सोडियम के अंदर कितने हैं टोटल? 11 इलेक्ट्रॉन हैं और 11 क्या है? प्रोटॉन है। लेकिन टोटल 11 इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इनके चार्ज कितने हैं? जितने 11 इलेक्ट्रॉन हैं और उतने 11 प्रोटॉन है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो 11 प्लस और 11 मिला के, दोनों मिला के 0 हो गए। तो इस केस में न्यूट्रल, ये क्या है? सोडियम, ये न्यूट्रल है। तो जब भी चार्ज के बारे में बात करते हैं तो उसके अंदर कितना एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है या डिफिशियंस इलेक्ट्रॉन है, कितना एक्सेस में कोई चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव कितना अधिक या कम है, उसके बारे में बात करते हैं। नेट चार्ज कितना धनावेश है, कितना ऋणावेश है, नेट पूरा पॉजिटिव नेगेटिव को कॉम्बिनेशन पूरा मिला के, किसी एक के बारे में बात नहीं करते। समझ में आया? क्योंकि वो क्या होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। पार्टिकल मतलब कण होता है, ठीक है। तो यही होता है, आपको हम बता दिए चार्ज क्या होता है। करंट के बारे में, करंट को हिंदी में बोलते हैं धारा। धारा किस चीज की धारा? आपने सुना होगा पानी की धारा, इस चीज की धारा, इस चीज की धारा, बहने की धारा या तेल की धारा, किसी चीज की धारा। यहां पर हम किस चीज की धारा के बारे में बात करेंगे। चलिए ये देखते हैं क्या होता है करंट। देखिए कोई कंडक्टर है, ये मैं कंडक्टर ले लिया, ठीक है, ठीक। उसके बाद इसको हम कोई पोटेंशियल देते हैं। पोटेंशियल के बारे में हम बताएंगे, परेशान मत होइएगा अभी आप लोग कि पोटेंशियल हमने यहाँ टर्म कहाँ से ला दिए। ये बैटरी दिए हम, बैटरी, बस समझिए इतना, ये बैटरी है, सेल है, आपने देखा होगा मार्केट में, जो वही वाली बैटरी है। इसको हम किसी कंडक्टर से जोड़ दिए तो होता क्या है इस कंडक्टर में, देखिए अब इस कंडक्टर में पूरा प्रोसेस क्या होता है कि पॉजिटिव, इधर नेगेटिव चार्ज है, मतलब नेगेटिव की संख्या, मतलब इधर नेगेटिव का मतलब क्या है, इधर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, जो नेगेटिव है, नेगेटिव वाले पार्टिकल हैं उनकी संख्या क्या है, ज्यादा है, और इधर क्या है, पॉजिटिव वालों की संख्या ज्यादा है, ठीक। अब हम इसकी बात अभी नहीं करेंगे कि पोटेंशियल हाई है, लो है, हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल है, जो बच्चे मान लीजिए थोड़ा बहुत जानते होंगे, वो बेसिक बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ। तो इसमें क्या है, इमेटर में, इमेटर है एक प्रकार का, कंडक्टर है, कंडक्टर है, मेटल है, मेटल है, मेटर है, मेटर है, एटम है, एटम है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। तो क्या है इसमें, जो एक मैं स्पेसिफिक एटम की बात कर रहा हूँ, इसमें जो ये एटम है वो मेटल का है, और मेटल जो होता है वो साइज में क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। किसके रिस्पेक्ट में? कोई भी चीज हम बात करते हैं तो दूसरे के रेफरेंस में बात करते हैं। तो ये किसके रेफरेंस में बहुत बड़ा होता है? ये रेफरेंस में नॉन मेटल के बहुत बड़ा होता है। तो जब नॉन मेटल के रेफरेंस में मेटल बहुत बड़ा होगा तो क्या होगा, जो इसके न्यूक्लियस होंगे और इसके जो सेल होंगे, जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन होगा, हम न्यूट्रॉन को इग्नोर करते हैं क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा, फोर्स काम करता है, कूलाम फोर्स काम करता है। हम कूलाम फोर्स के बारे में भी यहाँ पर बात नहीं करेंगे, प्लस माइनस के बीच में फोर्स काम करता है, और फोर्स जो होगा वो क्या होगा, क्या होगा, बहुत कम होगा, क्योंकि बहुत दूर होंगे। किसी भी चीज को, दूर की चीजों को खींचना अपनी तरफ बहुत मुश्किल होता है। तो जब मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे जो लूजली बाउंड होंगे, लूजली बाउंड मतलब क्या है, उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, खिंचाव जो है, मतलब
अट्रैक्टिव फोर्स जो होगा बहुत कम होगा। जब ऐसा होगा तो उसमें क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब कुछ लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होंगे, उनको हम बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या करेंगे, जब यहाँ से प्लस चार्ज मिलेगा, मतलब यहाँ से जब पोटेंशियल मिलेगा, मतलब यहाँ से कोई हमको बैटरी से क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो एनर्जी मिलेगी तो क्या करेंगे, फ्लो करना शुरू करेंगे। अब हम इसके बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं कि कौन किधर से फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन किधर से क्या फ्लो होगा, प्रोटॉन किधर से फ्लो होगा कि नहीं होगा, पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा कि नहीं होगा, तो फ्लो करना शुरू कर जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी बात आती है कि लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन ही क्यों फ्लो होंगे। तो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन क्या वैसे फ्लो नहीं होते रहते हैं, जब उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगता है, प्लस और माइनस के बीच में। आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा, जो बच्चे आगे कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, कि प्लस और माइनस अगर यहाँ पर है और लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो क्या है, दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं, कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एटम में, एक होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो करंट कैरी का काम नहीं करते हैं मेनली, जब तक हम हाई पोटेंशियल बहुत ज्यादा एनर्जी न दें। मेरा मेनली फ्री इलेक्ट्रॉन ही करंट कैरी का काम करते हैं। तो क्या फ्री इलेक्ट्रॉन सारे एटम में नहीं होते, आपका पहला क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन जब होते हैं, नॉर्मली केस में भी होते हैं, तो हमें पोटेंशियल देने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है। सही बात है, आपका अच्छा क्वेश्चन है। तो दरअसल बात है कि जब हम कोई एटम, नॉर्मली सपोज दैट ए है, ठीक है, इसे मान लीजिए कंडक्टर ही है, ये कंडक्टर है, तो इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन मान लीजिए है, कंडक्टर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें के रहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो फ्री इलेक्ट्रॉन इधर से इधर, इधर से इधर, फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन ही हिंदी के मीडियम के बच्चे वही होगा, इधर से इधर रैंडमली मूव करते रहेंगे, उनका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। जैसे कुछ होते हैं मार्केट में बच्चे, इधर से इधर, उधर से उधर, उधर से उधर घूमते रहते हैं बेमतलब का, जिनका कोई काम नहीं होता, कोई एम ही नहीं है। उसी तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन का कोई एम नहीं होता। जैसे बाकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या एम होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाना, ठीक है, लेकिन उनका कोई एम नहीं होता, किधर से किधर जाना है कोई एम नहीं। तो रैंडमली मूव करते रहते हैं, जैसे ही एनर्जी मिलती है, बस एनर्जी मिली कि पॉजिटिव की तरफ पहुंच गए, क्योंकि कोई पूछता नहीं है। जब पॉजिटिव जब पूछता है तो तुरंत मूव कर जाते हैं। समझ में आया। तो चलिए, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में हम बता दिए आपको। तो उसके बाद फिर क्या है कि जब यहाँ से पॉजिटिव, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, 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 तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इधर मूव करना शुरू कर देते हैं। यही से बोलें कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करना शुरू कर देंगे, या फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करना शुरू कर देंगे तो करंट क्या होगा, पॉजिटिव से निगेटिव फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब इसके बारे में भी हम बात करेंगे, अभी आप कंफ्यूज मत होइएगा कि पॉजिटिव से निगेटिव को करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। क्या बात है इसके पीछे, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज है, तो चार्ज तो दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, और इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो हो रहा है। ये निगेटिव चार्ज है, फ्री इलेक्ट्रॉन है जो पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं, तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में कैसे हो सकता है। तो देखिए, मेनली हम जब बात करते हैं करंट की, तो देखिए सोर्स के आधार पर दो प्रकार के करंट होते हैं, आपने नाम सुना होगा डीसी और एसी। डीसी को बोलते हैं डायरेक्ट करंट, एसी को बोलते हैं अल्टरनेट करंट। लेकिन यहां पर हम डायरेक्शन के आधार पर या फिर पॉजिटिव चार्ज के आधार पर, चार्जिंग के आधार पर हम दो प्रकार के करंट की बात करेंगे। एक होगा इलेक्ट्रॉनिक करंट, एक होगा कन्वेंशनल करंट। क्या क्या नाम होगा, एक होगा इलेक्ट्रॉनिक करंट, दूसरा का नाम होगा कन्वेंशनल करंट। तो यहां पर जो होता है, जो करंट का डायरेक्शन होता है वो कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन में ही होता है। हम यही करंट के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, या फिर जैसे मान लीजिए सपोज दैट यहीं पर हम बात करते हैं, ये क्या है, कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर इधर निगेटिव है और इधर पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो होना शुरू कर जाएंगे, बिल्कुल करेंगे। पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो इधर से इधर, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की बात हम कर रहे हैं। तो पॉजिटिव चार्ज, देखिए फ्लो की बात हम क्यों करेंगे पॉजिटिव चार्ज की, कि मान लीजिए जैसे कोई चीज़ है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसको भी हम प्रैक्टिकली आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंटली समझाने का प्रयास करेंगे थोड़ा देर। पहले इसको हम जो क्लियर कर रहे हैं उसी को क्लियर कर लें। तो क्या होगा, तो कन्वेंशनल करंट, तो मेरा इलेक्ट्रॉन जो इधर से इधर फ्लो कर रहे हैं, तो ये पार्टिकल है, तो कोई भी चीज़, ये क्या है, पॉजिटिव में है, ये क्या है, निगेटिव में है। इसको मैथमेटिकली पहले समझ लीजिए। तो मैथमेटिकली पॉजिटिव ज़्यादा होती है, निगेटिव कम होता है। तो कोई भी चीज़ हायर से लोअर की तरफ फ्लो होता है। क्या होता है, हायर से लोअर फ्लो होता है। पॉजिटिव क्या है, ज़्यादा में है कोई भी चीज़। जैसे हम जानते हैं, अगर पानी ऊपर है,
ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होता है। ऊपर क्या है, ज्यादा है, नीचे क्या है, कम है, तो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होता है। याद करने के लिए ध्यान में रखिए। इसी तरीके से पॉजिटिव क्या है, संख्या पॉजिटिव क्या है, ज्यादा है, निगेटिव क्या है, कम है। तो कोई भी चीज ज्यादा से कम की तरफ फ्लो होता है। एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, एनर्जी ज्यादा से कम ही फ्लो होता है। आप देख लीजिए प्रैक्टिकली, कोई भी एनर्जी, हीट एनर्जी, गरम से ठंडा की तरफ, चाहे कोई भी किसी भी प्रकार की एनर्जी ए टू जेड, तो ये क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है भाई। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हाई से लो की तरफ फ्लो होगा। तो ये हाई है, लो है, तो हाई से लो की तरफ फ्लो होगा। हमें मैटर नहीं करता कि ये पार्टिकल किस तरफ से किस तरफ मूव कर रहे हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ किसकी, एनर्जी की। करेंट एक प्रकार की, इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार की एनर्जी है, तो एनर्जी यहाँ से हाई से लो की तरफ फ्लो करेगा, सीधी सी बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। तो हाँ ठीक है, तो मतलब हम क्या बोलेंगे, इधर जो होगा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा। इलेक्ट्रॉनिक करंट अगर आपसे कभी पूछा जाएगा तो ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है। और इधर पॉजिटिव से निगेटिव के जो डायरेक्शन में फ्लो होगा वो क्या होगा, कन्वेंशनल करंट, ठीक है। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन आपका फ्लो का ए हो गया और करंट का फ्लो का डायरेक्शन मेन ए हो गया, और हम आपके इसके पीछे के मैथमेटिकल रीजन भी बता दिए, ठीक है। हमें लगता है उसके अलावा एक्सपेरिमेंट वगैरह के बारे में अगर आप बच्चों का इस वीडियो के बाद कमेंट सेक्शन में अगर आएगा कि आप हमें एक्सपेरिमेंट से बताइए, तो मैं एक्सपेरिमेंट से पक्का बताऊंगा। अभी मुझे नहीं लगता है कि आपके लेवल में नहीं है, क्योंकि ये 12th के लेवल में भी नहीं है इसके बारे में एक्सपेरिमेंट, ये आगे है। तो 10th में भी नहीं है, 12th में भी नहीं है, तो मुझे लगता है 10th के वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आप अगर आपको चाहिए तो ये हमें पक्का कॉमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए कि सर एक्सपेरिमेंट से हमें बताइए ये चीज़ कि कैसे करंट इधर से इधर फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो पक्का मैं आपको एक्सपेरिमेंट से चीज़ बताऊँगा, ठीक है, प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, जब हम करंट के बारे में बात कर रहे थे तो कि किस तरीके से करंट फ्लो होता है, कैसे करंट फ्लो होता है। तो पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये निगेटिव चार्ज हो गया। तो पॉजिटिव, तो क्या इतना में जितना चार्ज है नेट चार्ज, वो आप जैसे मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि नेट चार्ज का जो फ्लो होता है वो करंट होता है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कैसे हम पता करेंगे कितना नेट चार्ज है। क्या इसने के अंदर जितना पूरा नेट चार्ज होगा वो फ्लो होगा, वो करंट होगा, या कैसे होगा, कितना होगा, कैसे हम मेजर करेंगे, कितना चार्ज फ्लो होगा तो करंट होगा। तो आप समझ जाइए इतने के अंदर होगा कि कितने टाइम तक होगा। तो देखिए इसे हम प्रैक्टिकली पूरे का नहीं लेते हैं, हम ये किसी क्रॉस सेक्शन का लेंगे। ये मान लीजिए सपोज दैट हम एक क्रॉस सेक्शन बना लिए। इस क्रॉस सेक्शन से मतलब टोटल जितने चार्ज हैं एक सेकेंड में जितने क्रॉस हो रहे हैं, जितने फ्लो हो रहे हैं, वही होता है मेरा करंट। समझ में आया? फ्लो ऑफ चार्ज किसमें, इन क्रॉस सेक्शन, इन अ क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड। समझ में आया? टोटल फ्लो ऑफ चार्ज इन अ क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड करंट। तो मतलब हम किसी क्रॉस सेक्शन में लेंगे, जैसे हम क्या है कि आपके दिमाग में आ रहा होगा, जैसे ये नदी है तो यहाँ पर क्या है, ये 800 लीटर मान लीजिए पर सेकेंड में पानी बह रहा है, तो यहाँ पर भी उतना बहेगा। फिर मान लीजिए ये पतला हो गया तो क्या इतना पर भी यहाँ बहेगा, या फिर यहाँ से 800 जा रहा है, यहाँ 1000 बहने लगा, फिर यहाँ आके 200 होने लगा, तो बाकी कहाँ चला जाएगा? तो बाकी बीच में यहीं पर एक्यूमुलेटेड नहीं होगा। इसी तरीके से चार्ज यहाँ से जितना फ्लो हो रहा है, जितना फ्लो P में होगा उतना फ्लो Q में होगा, उतना फ्लो R में होगा। अगर मतलब चार्ज का फ्लो हो रहा है, मतलब चार्ज मतलब करंट, चार्ज का फ्लो जितना P में होगा, यहाँ पर जितना 1 सेकेंड में चार्ज क्रॉस होगा P क्रॉस सेक्शन में, उतना ही चार्ज यहाँ पर भी, उतना ही चार्ज यहाँ पर भी। ऐसा नहीं कि बीच में यहाँ पर 2 हुआ, यहाँ 3 हुआ, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 4 हुआ, 2 हुआ, 1 हो गया, क्योंकि चार्ज बीच में एक्यूमुलेटेड नहीं होगा, रुकेगा नहीं, बराबर होगा, वो अपना एडजस्ट कर लेता है। इसके बारे में आप बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए मतलब समझ गए। I इज इक्वल टू क्या होता है, I से हम डिनोट करते हैं करंट को बच्चों। करंट क्या होता है, धारा। उसके बाद Q से क्या होता है, चार्ज क्या होता है, आवेश। उसके बाद टाइम, T से, T क्या होता है, टाइम को हिंदी में क्या बोलते हैं, समय।
तो मेरा जो फार्मूला आता है वो क्या आता है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में इन अ क्रॉस सेक्शन एरिया। समझ में आया? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम इन अ क्रॉस सेक्शन, इसी से डेफिनेशन बनता है। देखिए फिजिक्स में क्या होता है या मैथमेटिक्स में क्या होता है, किसी भी थ्योरम या किसी भी चीज का अगर आपको डेफिनेशन बना हो, आप कॉन्सेप्ट समझ गए। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्या फ्लो हो रहा है इन अ क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में कितना फ्लो हो रहा है, यही होता है करंट, और कुछ नहीं। बस मतलब हिंदी के बच्चे, आवेश का समय के अनुसार, आवेश कितना समय के अनुसार प्रवाहित हो रहा है, इसे क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। आवेश पर सेकेंड में, प्रति सेकेंड में कितना प्रवाहित हो रहा है, इसे हम धारा बोलते हैं। समझ में आया? बस। तो क्या होता है, चार्ज का एसआई यूनिट हम लोग जानते हैं, क्या होता है, कूलम होता है। क्या होता है, कूलम होता है। टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता है। ठीक है, तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम, उसके बाद CR1 लिखते हैं, कूलम, उसके बाद पर सेकेंड। समझ में आया? इसी को हम बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं, एम्पियर, AMPERA। ठीक है, कूलम पर सेकेंड को हम क्या बोलते हैं, एम्पियर। समझ में आया? और करंट का डायरेक्शन हम बता दिए, करंट का मैग्नीट्यूड हम बता दिए। करंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, नेट जो चार्ज है पर यूनिट टाइम में कितने क्रॉस सेक्शन में फ्लो हो रहा है, वही क्या होता है, करंट। समझ में आया? उसके बाद फिर हम बात करते हैं किसके बारे में, 1 एम्पियर का डिफिनीशन कभी कभी पूछ देता है बोर्ड एग्जाम के बच्चे, ध्यान देंगे। 1 एम्पियर का डिफिनीशन क्या होगा, तो देख लीजिए, मिटाने की हमें नहीं लगता जरूरत है। 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर कितना होगा, 1 कूलम 1 सेकेंड। समझ में आया? यही से आप डिफिनेशन बना सकते हैं। I बराबर क्या होता है, Q/T। आप कैपिटल Q से चार्ज को डिनोट कीजिए, स्मॉल q से करिए, कोई मतलब नहीं है आवेश को। तो 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज, यहां से 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में अगर फ्लो हो, 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में अगर फ्लो हो, तो क्या बोलते हैं हम, जो हमारा धारा हमें मिलेगा वो क्या होगा, 1 एम्पियर होगा। 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकेंड में फ्लो हो, तो जो हमें करंट मिलेगा वो 1 एम्पियर होगा। समझ में आया? तो यानी क्या होगा, फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर। समझ में आया? यही हो गया 1 एम्पियर का डेफिनेशन। उसके बाद आपका आता है करंट के बारे में, एक मैं आपको न्यूमेरिकल कराता हूं, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल करना जरूरी है। एम्पियर जो है आप जानते हैं, 7 फंडामेंटल जो एसआई यूनिट होते हैं उसमें जो होता है वो एम्पियर होता है। ठीक है, 7 फंडामेंटल जो होते हैं यूनिट या क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, उसमें करंट आता है, उसमें एक क्या होता है, एम्पियर भी होता है। ठीक है, तो करंट एक, तो जैसे मान लीजिए, लिख लीजिए कि अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ है किसी कंडक्टर से, अगर किसी कंडक्टर से 5 सेकेंड में, 5 सेकेंड में, अगर 5 सेकेंड में आपको दिया हुआ है, गिवन क्वांटिटी में आपको दे रहा हूं, गिवन क्वांटिटी 5 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, 5 सेकेंड में आपको दे दिया है 50 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि करंट कितना होगा, ये आप हमें बताइए। 50 कूलम चार्ज अगर 5 सेकेंड में फ्लो हो रहा है तो आपका करंट कितना होगा, हमें आप ये बताइए, फटाक से बताइए कितना होगा। तो देख लेती है, I इक्वल टू क्या होता है, Q/T होता है। Q हमें कितना दिया हुआ है, 50, और टाइम कितना दिया हुआ है, 5 सेकेंड में। तो हो गया, एक कूलम हो गया, सेकेंड हो गया, 5 दाही में 50, 10 कूलम पर सेकेंड, मतलब 10 एम्पियर, यानी 10 एम्पियर करंट फ्लो होगा। समझ में आया? ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा। अगर इसमें कहीं पर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपका पूरा कन्फ्यूजन और प्रॉब्लम सॉल्यूशन न्यूमेरिकल जो भी होगा उसे सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, धन्यवाद। वंदे मातरम।